तो थोड़ा बताएंगे भी विनय नेवी में कब भर्ती हुए थे और कब गए थे घूमने? नेवी के अंदर जब भर्ती हुए लगभग तीन साल हो गए। डेट तो मुझे इस टाइम याद नहीं है फिक्स डेट तो, लेकिन 3 साल हो गए उसको। और अभी घूमने गए थे 21 तारीख को। 16 तारीख को शादी हुई थी उसकी मंसूरी के अंदर, डेस्टिनेशन शादी थी। और 19 तारीख को रिसेप्शन थी यहीं करनाल में। और 21 तारीख को फिर वो हनीमून के लिए निकल गए थे। 22 तारीख को ये हादसा हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई है। तो यही है। आपको कैसे पता लगा इस घटना के बारे में, जो टेरर अटैक हुआ और उसमें उनकी जान चली गई? आपको कैसे पता लगा परिवार को? उसके जो लड़की थी, हमारी बहू थी, जो पोत बहू, वो साथ थी उसके। उसने ये देखा, उसने अपने घर फोन किया अपने पिताजी के पास कि ऐसे ऐसे हो गए। उन्होंने फोन किया मेरे पास, कहने लगे भाई ऐसे ये बात हो गई है। मैंने बेटे को बताया, बेटा उस टाइम सो रहा था, मैंने उठाया उसको और उनको बताया। और उन्होंने कहा भाई मैंने सीट बुक करा दी है और फटाफट आ जाओ। तो यहाँ से वो दिल्ली चले गए, दिल्ली से जहाज पकड़ के श्रीनगर पहुंच गया। आगे का मुझे पता नहीं है। तो और कितने भाई बहन हैं विनय के? विनय अकेला था, उसकी एक उससे सिस्टर है छोटी। 2 ही बच्चे थे उस पर, मेरे बेटे के ऊपर से 2 हैं, 2 बेटे बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। परिवार के लिए तो बड़ा मुश्किलों का पहाड़ हुआ, अभी खुशी मना के हटे। हाँ जी, इससे फालतू और पहाड़ क्या गिरेगा जी। ये तो बहुत भारी पहाड़ है, वो तो हमें पता है जैसे बैठे हैं हम यहाँ। बाकी तो कसर तो रही नहीं कुछ। तो पहुंच गए हैं आपके बेटे जो है वहाँ पहुंच गए हैं? बेटे मेरा रात को 8 बजे पहुंच गया था। हाँ, श्रीनगर पहुंच गए थे 8 बजे। हाँ, तो आज ही लेके आएंगे? उम्मीद की जाती है कि शायद शाम तक आ जाए, क्योंकि उसका पहले पोस्टमार्टम होना है। बेटे का फोन आया था, उसने बताया भाई पहले इसको पोस्टमार्टम करके दिल्ली ले जाया जाएगा हेलीकॉप्टर से। और दिल्ली से फिर वो आर्मी वाले, खुद नेवी वाले, उनके अफसर उसको रिसीव करेंगे और उनकी आर्मी वाले ही उसको खुद लेकर आएंगे। सुना आपने कि एक ग्रैंडफादर थे विनय नरवाल के, जो पहलगाम टेरर अटैक में विनय नरवाल जो मारे गए। और परिवार के लिए कितनी मुश्किल घड़ी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनकी शादी हुई थी, वो बाहर हनीमून के लिए घूमने गए थे और वहाँ इस टेरर अटैक में मारे गए।